हेलो, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आपको तो पता है आपकी दादी माँ आपको बहुत सारी सुनी कहानियाँ सुनाती है, जैसे तेनालीरामन, अकबर बिरबल। तो वैसे ही आज हम बिरबल की एक कहानी सुनने वाले हैं। आपको तो पता है बिरबल अपने दरबार में बहुत होशियार करके माना जाता था, और इसकी वजह से क्या होता था, बाकी को जो दरबारी उससे जलते थे और वो कुछ ना कुछ तरकीब सोचते थे कि हम उसको कैसे परेशान करेंगे। तो अभी हम इस स्टोरी में देखने वाले हैं कि बिरबल की चतुराई। अकबर के राज्य में रामलाल नाम का एक लालची आदमी रहता था। उसकी मिठाइयों की दुकान थी। मिठाइयों की दुकान थी मतलब वो हलवाई था। उसकी मिठाइयाँ दूर दूर तक प्रसिद्ध थी। उनकी खुशबू से सबका मन उनकी ओर खींचा चला आता था। अभी गांव में एक ही हलवाई था, तो उसकी मिठाइयाँ बहुत खुशबूदार और बहुत अच्छी थी, इसलिए दूर दूर से लोग उसकी तरफ मिठाइयाँ लेने आते थे। और जो मिठाई की खुशबू आती थी तो बहुत सारे लोग वहाँ पे खींचे चले आते थे। रामलाल की दुकान के पास ही किसी के घर का निर्माण का काम चल रहा था। निर्माण मतलब नया घर बनाने का काम चल रहा था। वहाँ पे बहुत सारे मजदूर काम करते थे। अभी घर बनाना है तो मजदूर तो लगते हैं, इसलिए वहाँ पे बहुत सारे मजदूर काम कर रहे थे। उनमें राधे नाम का एक आदमी भी काम करता था। अभी उनमें जो एक मजदूर था उसका नाम था राधे। तो वो बहुत गरीब था। उसको बहुत लगता था कि इतनी सारी अच्छी मिठाइयाँ है तो मैं कब खाऊंगा। लेकिन वो बहुत गरीब था और उसके पास मिठाइयाँ खरीदने के लिए पैसे न थे। इसलिए वो क्या करता था, हर दिन दुकान के पास आकर अपना रूखा सूखा भोजन खाने बैठ जाता था। जैसे आप टिफ़िन लाते हो स्कूल में, लेकिन आपका टिफ़िन बहुत अच्छा होता है। उनके पास सिर्फ जो भी सब्जी होगी तो सब्जी, नहीं तो जो भी है वो खाने को उसको मिलता है, वो लेके आना पड़ता है। वह मिठाई की खुशबू का आनंद लिए हुए खाना खाता था। वो क्या करता था, जैसे ही रोटी सब्जी जो भी कुछ होगा, वह खाते वक्त मिठाई की जो खुशबू थी वो ऐसे सूंघता था। तो एक दिन रामलाल को यह बात पता चल गई। फिर एक दिन रामलाल ने देखा होगा या किसी ने बताया होगा कि ये जो राधे नाम का आदमी है वो अपनी मिठाई की खुशबू लेता है और अपना जो खाना है उसके साथ खाता है। फिर उसने राधे को बुलाया और उसको बहुत सारा डांटा। तुम इतने दिनों से मेरी मिठाइयों की खुशबू का आनंद बिना दाम चुकाए ले रहे हो, तुम्हें इसका दाम चुकाना पड़ेगा। फिर अभी वो बहुत कंजूस था, इसलिए उसने क्या आइडिया की, उसको फंसाने की कोशिश की कि वो उसको बोलता है, तुम इतने दिनों से मेरी मिठाई की खुशबू मुफ्त में ले रहे हो, उसका जो आनंद दाम चुकाए बिना मतलब बिना पैसे के, तो इसके लिए तुम्हें अपना दाम चुकाना पड़ेगा, पैसे देने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि उसने खुशबू ली है। फिर राधा ने कहा, मैंने तो अपनी मिठाई नहीं खाई। वो एकदम अच्छा आदमी था, तो उसने बोला, मैंने मिठाई खाई नहीं तो मैं क्यों मिठाई के दाम दूँ। मिठाई के पैसे जब दे जाते हैं तब मिठाई खाई जाती है। खुशबू का भी कोई पैसे लेता है? उसकी बात तो ठीक थी, क्योंकि वो बहुत सच्चा आदमी था, इसलिए उसने उसको पूछा, खुशबू के भी कोई पैसे लिए जाते हैं? अभी देखो नेक्स्ट क्या होता है। रामलाल ने कहा, यह सब मैं नहीं जानता, तुम दाम चुकाओ वरना मैं तुम्हारी शिकायत बादशाह से करूँगा। अभी वहाँ पे बादशाह बड़ा था, तो वही सब जस्टिस करता था, न्याय। फिर वो बोलता है कि तुम पैसे दो उसको, नहीं तो मैं बादशाह से तुम्हारी कंप्लेंट करूँगा, वही न्याय करेंगे। तब तो तुम्हें दाम चुकाने ही पड़ेंगे। अगर बादशाह आपको बोलता है तो आपको वो पैसे देने ही पड़ेंगे। राधे बोला, चलो मैं भी बादशाह के पास चलने के लिए तैयार हूँ। तो ऐसे दोनों बादशाह के पास चलते थे। राज दरबार में रामलाल तथा राधे बादशाह अकबर के सामने अपनी अपनी बात रखी। फिर दरबार शुरू हो चुका था और रामलाल और राधे ने अपनी अपनी बात रखी कि कैसे हम सही हैं। बादशाह भी असमंजस में पड़ गए। रामलाल था कि मानने को तैयार ही नहीं था। बिरबल भी इस बहस को बड़े ध्यान से सुन रहे थे। अभी वो रामलाल था, वो बोल रहा था, नहीं नहीं, मेरी मिठाई की खुशबू इसने ले चुकी तो इसे पैसे देने ही पड़ेंगे। इतने में बिरबल ने यह सब सुना और उन्होंने राधे को एक कोने में बुलाया और उसको एक सिक्का दिया और कहा कि यह सिक्का ले जाओ। सिक्का मीन्स कॉइन। रामलाल के नाक के पास ले जाकर कहो वह इस सिक्कों को देख ले, वही उनकी मिठाई की खुशबू की सही कीमत होगी। अभी बिरबल ने क्या आइडिया किया, उसको बोला कि यह सिक्का ले जाओ और उसको बोला कि देखो मैंने मिठाई की खुशबू ली है ना, तो उसकी कीमत यह है कि ये सिक्के को आप देख लो,
है ना। यही हो गई मिठाई की खुशबू और आपकी कीमत भी अदा हो गई। राधे ने ठीक वैसा ही किया। यह देखकर सभी दरबारी हंसने लगे क्योंकि दोनों को न्याय मिल चुका था। बादशाह अकबर भी बीरबल की होशियारी पर मुस्कुराने लगे। फिर बादशाह अकबर ने रामलाल को राधे के घर 1 किलो मिठाई भेजने की सज़ा दी। उनको बाद में पता चल गया कि गलती किसकी है। राधे की तो कोई गलती नहीं थी, वो तो ठहरा करीब आदमी। फिर उसको पनिशमेंट दी जाती है कि 1 किलो मिठाई आपको भेजनी है और उसके पैसे भी नहीं लेने। फिर राधे ने बीरबल का धन्यवाद किया तथा अपने घर चला गया। फिर जैसे ही न्याय हो जाता है, उन्होंने बीरबल का धन्यवाद किया, जैसे हम थैंक यू बोलते हैं, और दो न्याय मिल गया। ओके, ये थी बीरबल की होशियारी। अभी आप नए शब्द जो देख रहे हो, प्रसिद्ध, दाम, बादशाह, निर्माण, सज़ा, बहस, ये आपको नोट डाउन करने, और उसके बाद मैं बिग क्वेश्चन आंसर्स भी दूंगी। ओके, देन ये जो छोटे क्वेश्चन आंसर है ये भी आपको होमवर्क में भेजने हैं। ओके, और ऐसे मुझे नज़र आ रहा है कि 4th स्टैंडर्ड में सिर्फ कुछ ही बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं और उसका होमवर्क आ रहा है। तो ये सब नहीं चलेगा, ये भी आपकी ऑनलाइन स्कूल है, तो दिस इज़ कंपलसरी फॉर ऑल। ओके, एंड इसके बाद हिंदी से रिलेटेड वीडियो आपको आ जाएंगे। बाय बाय।